स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 एमपी टेट का एग्ज़ाम 5 मार्च को होने वाला है। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। गणित शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं और इसमें हम आपको 10 विधियाँ पढ़ाने वाले हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, क्रियात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, ऐसी 10 विधियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। परीक्षा कोई भी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और शिक्षण विधियों से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गणित शिक्षण विधियों क्या ये मेरा दूसरा वीडियो है। अब बात कर लेते हैं हम आगमन विधि। किसकी बात कर रहे हैं? आगमन विधि। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, आगमन विधि। इस विधि में आपका एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर पूछता है, और यूपी टेट हो, सी टेट, एमपी टेट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और मैं आपको शानदार तरीके से इसमें पढ़ाने वाला हूँ। आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगमन विधि, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों का तथा प्रयोगों का अध्ययन, नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तत्वों के आधार पर उचित सूझबूझ के निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों का अध्ययन है। आगमन विधि में क्या है? तो पहले उदाहरणों से आप नियम बनाते हो, ये आगमन विधि है। अब आपको इसमें देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा आगमन विधि का उदाहरण है। प्रत्यक्ष से प्रमाण तक किसका उदाहरण है? तो आगमन विधि का उदाहरण है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि का उदाहरण है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों पॉइंट आपके आगमन विधि में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगमन विधि में मेन चरण क्या होता है? मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सामान्यीकरण, नियम बनाने के लिए सामान्यीकरण किया जाता है, ये कौन सी विधि का उदाहरण है? तो आप बोलोगे सर आगमन विधि का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि का गुण क्या है? ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें बालकों के जीवन को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालकों में जीवन ज्ञान खोज का मौका उपलब्ध कराता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आगमन विधि में वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है, ये कौन सी विधि का है? तो आपका आंसर होगा सर आगमन विधि का उदाहरण है। चलो और अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर कोई आपको एग्जाम्पल देना है जो चीज़ों के बारे में आप जानते हो, मतलब ज्ञात चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। बालकों में मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकाले जाते हैं या निकलवाए जाते हैं जिससे बालक में जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये आपकी आगमन विधि कहलाती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। जो व्यक्ति स्वयं से सीखता है वो उसका ज्ञान हमेशा ही स्थायी रहता है। तो ये आगमन विधि के उदाहरण हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दोष, अब इसके कुछ देखो, किसी भी व्यक्ति के अगर गुण हैं तो उसमें कुछ दोष भी होते हैं। इसी तरीके से आगमन विधि में भी कुछ दोष है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय अधिक लगता है। आपको पता है कि जब आप एग्जाम्पल देखते हो तो समय तो अधिक लगेगा। और मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वर्ग 3 की 15 फरवरी से रात को 9:30 बजे आपका लाइव क्लास आने वाला है। मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको 15 दिन में कराया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि मैथ का संपूर्ण निचोड़ आपको 15 फरवरी से रेगुलर लाइव क्लास में दिया जाएगा। अधिक परिश्रम और सूझबूझ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जब एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और उसमें समझाना भी पड़ता है। एक तरह से अपूर्ण विधि है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगमन विधि जो एक तरीके से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत
होती है। तो ये आपको पूरे के पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आपको क्या समझा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर कौन सी विधि में जाते हैं, आगमन विधि में जाते हैं। एक वैज्ञानिक विधि है, प्रत्येक से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये आपके आगमन विधि के उदाहरण थे। चलो, तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं हम निगमन विधि की। अब हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की। तो इस विधि में सबसे पहले स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले इसमें सूत्र लगाएंगे, फिर जाके इसमें एग्जाम्पल देंगे। तो आगमन विधि की जस्ट अपोजिट विधि है आपकी निगमन विधि। आगमन विधि की जस्ट अपोजिट विधि है निगमन विधि। इसमें अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाता है नियम से उदाहरण की ओर। और आपको पता है कि आगमन में उदाहरण देते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होती है निगमन विधि। तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके गुण क्या है निगमन विधि के, तो ये एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। आपको पता सरल तो होगी जब आपको एक फॉर्मूला रटा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो सरल विधि है। अब इस विधि से फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो। ये सरल विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। तो ये स्मरण शक्ति के विकास में क्या है, सहायक। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, लघु विधि है, छोटी विधि है। और बालक तेजी से सीखता है। रट्टा मारना तो आपको पता है, कुछ चीज़ों को रट्टा बरवा दो तो तेजी से ही सीखेंगे। अगला देखो इसमें, तो ये आपका जस्ट आगमन विधि का अपोजिट था। अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट विधि, जिसको बोलते हैं हम विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, तो विश्लेषण विधि क्या होती है, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसमें मूल्य तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल्य तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। तो ये विश्लेषण विधि कहलाती है। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और इसका प्रयोग रेखा गणित में, प्रमेय, निर्मेय आदि में निकालने के लिए किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्लेषण विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो रेखा गणित में किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोष क्या है, रटने की शक्ति पर बल देती है। तो जो आपकी विश्लेषण विधि है वो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रटने की शक्ति पर बल देती है, रटने की शक्ति पर बल देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये विधि जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखा गणित, प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रवेग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये आपकी विश्लेषण विधि कहलाती है। अब विश्लेषण का जस्ट अपोजिट होता है संश्लेषण, तो इसको भी देख लीजिए। अब विश्लेषण में कुछ पॉइंट और हैं, उसके हम बारे में बात करते हैं। स्वयं समस्या का समाधान और हल खोजने पर बल देती है। स्वयं समस्या का समाधान और हल खोजने में बल देती है। अन्वेषण क्षमता और खोज करने की आदत का विकास होता है। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है तो उसका ज्ञान भी स्थायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी विश्लेषण विधि के बारे में हमने बात कर ली थी, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे संश्लेषण विधि। कौन सी विधि, इसमें दोष अगर पूछ ले विश्लेषण में कि दोष क्या है, तो अधिक समय लेने वाली विधि है और कुशल अध्यापन की जरूरत होती है। इसमें दोष क्या है, अधिक समय लेने वाली विधि है और कुशल अध्यापन की जरूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जस्ट विश्लेषण का अपोजिट होता है। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, या मैं बोलूं किसी भी वस्तु को या किसी भी आवश्यकता की अगर हमें ज़रूरत होती है तो अनेक व्यक्तियों से उस आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो वो संश्लेषण विधि कहलाती है। जैसे अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों को ज्ञान कराया जाता है।
तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये विश्लेषण विधि का आपका एग्जाम्पल है। इसके गुण देख लो, विश्लेषण विधि का आपका पूरा तरीके से गुण देख लो। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आपको ध्यान आ जाएगा सर कि आगमन विधि में आपने वैज्ञानिक विधि पढ़ाई थी, आपको ध्यान आ गया आगमन। लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक को आप जानते हो, मस्तिष्क के बारे में जानकारी या मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक को जानकारी दी जाती है, बालक की जानकारी ली जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक को जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, स्वयं समस्या का समाधान और हल खोजने पर बल देती है। क्लियर है। और हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। और बात कर लेते हैं हम, सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है संश्लेषण विधि को। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान संश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है, इसी विधि के द्वारा किया जाता है। संश्लेषण विधि के गुण देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाई जाती है, ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। चलो अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। इसका दोष क्या है, तो रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, इसमें अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। तो ये आपकी संश्लेषण विधि हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि। तो ये विधि सभी जानते हैं, प्रयोगशाला विधि। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल कर सकते हैं, तो प्रयोगशाला विधि कहलाती है। तो प्रयोगशाला आप सभी लोग जानते हैं कि यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोगशाला में सिद्ध करना प्रयोगशाला का एक उदाहरण है। इसके गुण क्या है, ये रुचिकर विधि है, स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, तर्क क्षमता निगमन क्षमता का विकास होता है। तो प्रयोगशाला विधि आपकी कहलाती है। प्रयोगशाला विधि में स्थायी अधिगम का स्रोत, तर्क क्षमता निगमन क्षमता का विकास होता है, रचनात्मक का विकास होता है। इसका पॉइंट देख लीजिए, दोष क्या है, ये खर्चीली विधि है। आपको पता कि प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो खर्चीली विधि होगी, कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो ये प्रयोगशाला विधि आपकी कहलाती है। अगला आपका इम्पोर्टेंट है समस्या समाधान विधि। इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि तद्वत विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है, तो वो आपकी समस्या समाधान विधि कहलाती है। एक और देख लो अब, प्रायोजन विधि क्या होती है। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के आधार के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है, उसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है, तो प्रायोजन विधि कहलाती है। इसमें बालक स्वयं ही समस्या का समाधान खोजता है। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रायोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं। अगली विधि देख लीजिए आपकी, ये अनुसंधान विधि है। 8वें नंबर की 10वें पॉइंट आ गए, उसमें अनुसंधान विधि है, असंधान लिखा हुआ, अनुसंधान विधि बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तत्वों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही और विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। और आपको पता है कि नए नए रिसर्च जो किए जाते हैं वो अनुसंधान विधि के अंतर्गत आते हैं। व्याख्यान विधि, 8वें नंबर की विधि है आपकी व्याख्यान विधि। ये विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। तो जो व्याख्यान मतलब आपको डिटेल में जो समझाया जाता है वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। अगला विचार विमर्श विधि, जिस तरीके से अपन विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है, एक दूसरे की मदद करता है, तो विचार विमर्श विधि कहलाती है।
इस तरीके से आपने 10 विधियों का अध्ययन किया जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके से हम आपको 15 फरवरी रात 9:30 बजे लाइव क्लास लेके आएंगे जिसमें संपूर्ण मैथ का सॉल्यूशन किया जाएगा। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी। अब आपका मौका है, 15 दिन की मेहनत आपका रंग लाएगी, इसलिए लग जाइए, जुट जाइए और तरीके से पढ़ाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,